हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आप लोगों को रेंज और डोमेन निकालना और बहुत ही आसान तरीके से बताया था, जिसके माध्यम से आप लोग जो है सिंपली किसी भी प्रकार के फंक्शन का रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि जो भी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक जो सीरीज़ होती हैं उनके सम को हम लोग किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समय न बर्बाद करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पर आते हैं और कुछ सूत्र हैं जिनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, तो उन सूत्रों को पहले हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर के और उसमें शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सूत्र आप लोग जानते होंगे, e की पावर x बराबर होता है 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है। ओके, ठीक ऐसे ही e की पावर -x का होता है 1 - x और प्लस में एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस में एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये तो था आपका सिंपली e की पावर x और e की पावर -x का फार्मूला। ये जहाँ कहीं पर भी आएगा हम लोग इस तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, e की पावर x और प्लस में e की पावर -x अगर कर दें तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 1 में 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस x में -x जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल जुड़ेगा तो ये 2 बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, 4 वाला दोनों प्लस रहेगा तो ये बचेगा एक्स पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन सब में देख रहे हैं 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को हम लोग बाहर कर सकते हैं। 2 को बाहर करने का मतलब 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x अपान 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल और एक्स पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखे रहिएगा। इसी प्रकार हम लोग ऐसे और भी निकाल सकते हैं। e की पावर x माइनस में e की पावर -x बाई 2 जब करेंगे, कहने का मतलब इसमें से जब ये माइनस करना है तो x और ये जो -x हो जाएगा प्लस x में x जुड़ जाएगा, 2x बनेगा, 2 से भाग कर देंगे x बचेगा। ठीक है, ऐसे प्लस में एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल बचेगा, एक्स पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल बचेगा, इस तरीके से बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक आप लोग ऐसे जनरली याद कर सकते हैं कि अगर e की पावर x प्लस e की पावर -x रहेगा तो क्या होगा, सम पावर्स रहेंगी सब जगह। 1 का मतलब x पावर 0 है और 0 सम संख्या है, हमने बता रखा है आप लोगों को। तो ये है सम संख्या पावर में, x पावर 0, x पावर 2, x पावर 4, ऐसे इस तरीके से चलना है। और अगर माइनस वाला फार्मूला रहेगा तो विषम संख्या आपकी चलनी है पावर में, x पावर 1, x पावर 3, x पावर 5, इस तरीके से चलेंगे। ओके, और ये हमारा जो e होता है, e का जो मान है ये लगभग 2.718 इस तरीके से होता है। कहने का मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि e का जो मान है वो 2 और 3 के बीच में होता है, यानी कि 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। ठीक है, e जो है एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं और इसका मान जो होता है लगभग 2.718 होता है। ठीक है ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अशांत अनावर्ती वैल्यू होती है, तो इसलिए लगभग इतना माना गया। कहने का मतलब e का जो मान है वो 2 और 3 के बीच में होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेते हुए चलेंगे, बाकी शॉर्ट ट्रिक्स जो है आप बताते हुए चलते हैं आपको। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा, इन द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि e की पावर 2x प्लस 3 के प्रसार में x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको। यहाँ पे लिखा हुआ e की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं e की पावर 2x इंटू e की पावर 3। ठीक है, या e की पावर 3 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे e की पावर x का जो अभी हमने आपको फार्मूला बताया है उसका यूज़ करके e की पावर 2x का प्रसार हम लोग कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। और e की पावर 2x जो होगा आपका वही x की जगह पे 2x रखते हुए चलना है। तो सूत्र होता है 1 प्लस x
ठीक है, जहाँ पे x बोलेंगे वहाँ पे 2x रखना है, क्योंकि x की जगह पे 2x है। 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर कहाँ पे बन रहा है, उसी का हमें गुणांक लिख लेना है। तो एक्स स्क्वायर जहाँ पे बनेगा उसको देखिए, ये है आपका एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल और अभी e की पावर 3 का गुणा भी होना है, यानी कि e क्यूब पहले लिख दीजिए और उसके बाद 2 का स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माने 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग कर देंगे 2 बन जाएगा, यानी कि 2e क्यूब हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द सम ऑफ 2/1 फैक्टोरियल प्लस 4/3 फैक्टोरियल प्लस 6/5 फैक्टोरियल प्लस 8/7 फैक्टोरियल, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक जनरल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसको ज़रा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से हम लोग जैसे दिया हुआ आपको 2/1 फैक्टोरियल प्लस 4/3 फैक्टोरियल प्लस 6/5 फैक्टोरियल प्लस 8/7 फैक्टोरियल, इस तरीके से दिया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/1 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको आप लोग लिख सकते हैं जनरली 1 + 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे 1 प्लस ये हो जाएगा 1 + 5 अपान में 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, 1 + 5 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो वन, इस तरीके से बन जाएगा। या तो आप इसको भी लिख सकते हैं 1 + 7/7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो वन। ठीक है, अब अलग अलग कर लेते हैं। 1/1 फैक्टोरियल ये आपका बन जाएगा, ऐसे इसको भी 1 को एक साथ ले लेते हैं 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस में 1/5 फैक्टोरियल, अभी पहले को ले रहे हैं, इसके बाद जो बच रहा है उसको लिख देना है 1/1 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे 5/5 फैक्टोरियल और प्लस में 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको देखने में लग रहा होगा 1/1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। 1 + 1/3 फैक्टोरियल, इसके बाद से हम लोग वैल्यू लिखेंगे और प्लस एंड सो ऑन, और प्लस ये भी 1/1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। 3/3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 अपान में, यहाँ पे बता देते हैं आपको, नहीं तो बेवजह लाइन बढ़ जाएगी, एक स्टेप आपका बड़ा हो जाएगा। 3/3 फैक्टोरियल लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे प्लस 5/5 फैक्टोरियल लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 1/4 फैक्टोरियल। ऐसे प्लस 1/6 फैक्टोरियल, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 + 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल विषम संख्या में मान आ रहा है और 1 भी इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 माइनस e की पावर -1/2। ठीक है, इसको भी हमने आपको बताया था कि e की पावर x और माइनस में e की पावर -x/2 बराबर होता है x माइनस में x³ फैक्टोरियल और x + x³ फैक्टोरियल प्लस x 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। अब इसी में x की जगह पे अगर हम लोग 1 रख दें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए e की पावर 1 माइनस में e की पावर -1/2, दिस विल बी 1 + 1³ का मतलब 1 ही होगा। ऐसे 1 की पावर 5 का मतलब 1 ही होगा, इस तरीके से बनेगा, है ना। तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि e की पावर 1 माइनस में e की पावर -1/2 इज इक्वल्स टू इतना होता है, तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही ये देख रहे हैं सम संख्या वाला है, मतलब अपान में सम फैक्टोरियल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको प्लस में भी लिख सकते हैं e की पावर 1 प्लस e की पावर -1/2, है ना। अब ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, e में e को जोड़ेंगे 2e/2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा e, है ना।
आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो आपको बताया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी तक हमने आपको जो बताया वो थोड़ा सा डिटेल मेथड आपको लग रहा होगा, डिटेल मेथड है भी। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अब शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमने आपको एक उदाहरण के तौर पे आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, ताकि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 और e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का जो फार्मूले का यूज़ है वो आप लोग उसको अच्छे ढंग से समझ सकें। तो यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे थोड़ा सा सूत्र हैं, कुछ 1-2 सूत्र हैं जिनकी सहायता से हम लोग आगे प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो log 1 प्लस एक्स बराबर होता है x माइनस में एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस में एक्स क्यूब अपान 3 माइनस में एक्स पावर 4 अपान में 4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये log 1 प्लस एक्स का फार्मूला है, ठीक है। ऐसे ही log 1 माइनस एक्स का फार्मूला होता है, ये होता है माइनस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस में एक्स पावर 4 अपान 4 माइनस एंड सो ऑन, ओके। तो ये था आपका सूत्र log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स का। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट लिखेंगे, इन्हीं की सहायता से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं पर n अपान n फैक्टोरियल के टाइप का मिले क्वेश्चन, या फिर आपको कहीं पे मिल जाए 1 अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसकी जगह पर हम लोग डायरेक्ट e लिख दिया करेंगे, ठीक है। अभी यूज हम आपको बता रहे हैं। अभी फार्मूला आप लोग देखिएगा, n अपान n फैक्टोरियल या 1 अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल अगर आपको कहीं पर मिलता है तो इसकी वैल्यू e होती है, ठीक। ऐसे ही n स्क्वायर अपान में n फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 2e होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समेसन जो है अंश और हर दोनों में है, एक साथ लगा हुआ है। तो ये समेसन ऑफ n क्यूब अपान n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू अगर आपको कहीं पे लिखने के लिए मिले, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे n क्यूब अपान n फैक्टोरियल के टाइप का, तो वहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या लिख दिया करेंगे, 5 ही लिख देंगे। ऐसे ही एक और आपका मान है n पावर 4 अपान में n फैक्टोरियल, दिस विल बी 15e, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी सहायता से हम लोग आगे कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आपके चरघातांकी या लघुगण की श्रेणी से बनेंगे वो हम लोग इस सूत्र की सहायता से और आसानी से एकदम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उसमें शॉर्ट ट्रिक का जो हमने आपको फार्मूला बताया है उसको अप्लाई करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है 1 प्लस 2 अपान 2 फैक्टोरियल 3 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका n वां पद निकालें तो n वां पद देखने पे लग रहा होगा, जैसे पहला पद है तो 1 अपान 1 है, दूसरा पद है तो 2/2 है, तीसरा है तो 3/3 है, ठीक है। ऐसे n वां होगा तो n अपान में n फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो अगर इन सभी का योग हमें निकालना है, मतलब 1 प्लस 2 अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 3 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ Tn, यानी कि जो nवां पद होगा उन सभी पदों का जो योगफल होगा, उन सभी पदों का जो योगफल होगा वही आपका क्या बनेगा, समेसन ऑफ Tn बनेगा। अब समेसन ऑफ Tn हमें निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए समेसन ऑफ Tn की वैल्यू रख देंगे। Tn हमारे पास क्या है, n अपान में n फैक्टोरियल, और n अपान n फैक्टोरियल की वैल्यू हमने आपको अभी बता रखा था कि ये कितना होता है, e होता है, ठीक है। ऐसे दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पे दे रखा है 1 अपान 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे था जितना ऊपर था वही नीचे फैक्टोरियल में था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे है 1 अपान 2 फैक्टोरियल 2 अपान 3 फैक्टोरियल 3 अपान 4 फैक्टोरियल। कहने का मतलब ये 1 से शुरू हो रहा है और नीचे उससे एक ज़्यादा से शुरू हो रहा है, मतलब 2 से शुरू हो रहा है ना। तो अगर हम लोग इसका nवां पद निकालेंगे Tn बराबर क्या हो जाएगा, n और अपान में देखिए n का मतलब 1 है, अगर ऊपर 1 रख रहे हैं तो नीचे 2 रखना है, मतलब वो अंश का जो मान है वो हर से एक कम है, ठीक है। या ऐसे हम लोग कह सकते हैं हर का जो मान है अंश से एक ज़्यादा है। तो इसलिए अगर अंश में हम लोग n लिख रहे हैं nवें पद में, तो हर में क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे, या हम लोग कह सकते हैं पार्शियल जो फ्रैक्शन आंशिक भिन्न होती है उसमें हम लोग चेंज करने का प्रयास करेंगे। इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या बनेगा, n प्लस 1 और माइनस 1, एक जोड़ दे रहे हैं एक घटा दे रहे हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा ये
n प्लस 1 फैक्टोरियल। अलग अलग कर लेना है, Tn बराबर n प्लस 1 और अपान में n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस में 1 अपान n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और अपान में इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल लिखना आप लोग जानते हैं, n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, इसमें n प्लस 1 लिख के फिर हम लोग एक माइनस करके फैक्टोरियल लगा सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इस तरीके से। 1 अपान में n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिल गया 1 अपान में n फैक्टोरियल और माइनस में 1 अपान में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है। Tn दिया है यहाँ पे, Tn पदों का योगफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा Sn निकल आएगा। ठीक है, मतलब 1 अपान n फैक्टोरियल जो है उसकी वैल्यू कितनी बन सकती है उसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो 1 अपान n फैक्टोरियल है, एक रखना शुरू करिए, एक रखेंगे तो 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस ये समेसन ऑफ इसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 1 अपान n फैक्टोरियल की। ठीक है, तो 1 अपान 1 समेसन क्यों निकाल रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। Sn बराबर होगा समेसन ऑफ Tn। Tn का मतलब क्या, 1 अपान n फैक्टोरियल और माइनस समेसन ऑफ 1 अपान n प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना। अब दोनों का मान हम लोग निकाल के फिर घटा देंगे तो यही श्रेणी जो हमें आपको दी गई थी, एक चरघातांक की श्रेणी, उसी का योग हो जाएगा, है ना। तो 1 अपान n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालिए, 1 फैक्टोरियल ऐसे, 2 फैक्टोरियल ऐसे, 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और ये देखने पे लग रहा है कि कुछ इस तरीके से है। देखिए 1 प्लस 1 अपान में 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 और प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल। हमने 1 प्लस कर रखा है तो लास्ट में 1 माइनस भी करना पड़ेगा। प्लस क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे था x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का मतलब 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, इस टाइप से बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो होता है e की पावर x के टाइप का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे होता है। अब इसी में x की जगह पे अगर 1 रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल 1 क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से बनेगा। तो 1 प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल ये आपको मिल रहा है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, और -1 है तो यहाँ से फाइनली मिल गया e-1। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा मान निकालेंगे समेसन ऑफ 1 अपान n प्लस 1 का फैक्टोरियल। 1 से रखना स्टार्ट करिए, 1 रखेंगे तो आपका ये बन जाएगा 1 अपान 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल और प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखिए अगर यहाँ से कोई मान शुरू हो रहा है 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल इस तरीके से शुरू हो रहा है तो इसमें दो चीज़ अभी आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 बार एक जो है आपका प्लस करना पड़ेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल 1 अपान 3 फैक्टोरियल इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 2 हमने जोड़ा है तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 घटा भी लेंगे और ये मान होता है e का, e-2 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए Sn यानी कि श्रेणी का जो योग है वो बराबर हो जाएगा समेसन ऑफ Tn 1 अपान n की वैल्यू, 1 अपान n की वैल्यू है n फैक्टोरियल की e-1। ठीक है, फिर माइनस में समेसन ऑफ 1 अपान n प्लस 1 का फैक्टोरियल, 1 अपान n प्लस 1 का फैक्टोरियल आपके पास है e-2, यहाँ पे e-2 लिख देना है। दिस इज इक्वल्स टू, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -1, यानी कि 2 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग कुछ विशेष प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 × 3 1 × 3/1 फैक्टोरियल, ऐसे 2 × 4 अपान 4 फैक्टोरियल, 3 × 5 अपान 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से डॉट सो 1 इन्फिनिटिव तक आपको दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग n पद निकालेंगे। n पद देखिए कैसे निकलेगा। n पद में देख रहे हैं कि पहला जो पद है वो दूसरे पद से पहला जो पद है उससे 2 ज़्यादा है आपका दूसरा पद। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं
1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, ऐसे यहाँ पे 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, ऐसे यहाँ पे 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो ये 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन इस तरीके से कर देंगे, तो n हुआ पद उसका निकाल लेंगे तो n मिल जाएगा। ऐसे ही 3 4 5 का n हुआ पद निकाल लेंगे तो ये आपका बन जाएगा n+2। ठीक है, और अपान में 1 2 3 4 इस तरीके से बन रहा है, फैक्टोरियल लगा देना है। अगर आप लोग नहीं समझ रहे थे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया आपको। हमने बताया पहली जो श्रेणी बन रही है 1 2 3 4 इस तरीके से बन रही है, तो ये समांतर श्रेणी है। देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो इसका हम लोग अगर n पद निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n-1 + 1 n बचेगा। ऐसे दूसरी जो श्रेणी आपकी बन रही है ये है 3 4 5, ठीक है 6 इस तरीके से बन रही है, तो इसका अगर हम लोग n पद निकालेंगे तो क्या बनेगा a + n-1 इंटू डी। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा n+2, तो इन दोनों को मिला के लिख देना है, n इंटू n+2 बन जाएगा। या अगर ये सब ना करना पड़े तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से कौन सा दूसरा पद किससे कितना कम ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका हम लोग गुणा करा सकते हैं, तो tn बराबर हो जाएगा n² और प्लस में 2n अपान में n फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका जो योग है यानी कि 1 इंटू 3 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 4 अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 5 अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास समेसन ऑफ tn। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ tn की वैल्यू रख दीजिए, n² प्लस 2n अपान n फैक्टोरियल है तो अलग अलग कर देंगे, n² अपान n फैक्टोरियल, ऐसे 2n अपान में n फैक्टोरियल अलग कर लेना है। एक बार इसके साथ लिख लेंगे n² अपान n फैक्टोरियल और 2 को बाहर कर लेना है n अपान में n फैक्टोरियल। ठीक है, n² अपान n फैक्टोरियल की वैल्यू हमने आपको बता रखा है 2e होता है, ये हो जाएगा 2e प्लस 2 इंटू n अपान n फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी e, 2e में 2e प्लस कर देंगे बराबर आपका कितना आ जाएगा 4e। ये आपका आंसर हो गया है। ओके, ठीक है, ऐसे ही अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया है tn क्वेश्चन है 2 इंटू 1 + 1 अपान 4 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड प्लस में 1 अपान 16 इंटू 4 फैक्टोरियल इस तरीके से दे रखा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस ये जो 1 अपान 4 लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान 2 का स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल तो है ही, है ना। ऐसे ही 1 अपान 2 का पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल, ऐसे 1 अपान 2 की पावर में 6 अपान 6 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखिए 1/4 लिखा था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कर दिया गया अपान में 2 फैक्टोरियल। ऐसे 1/16 है, 1/2 की घात में 4 बनेगा, इस तरीके से एडजस्ट कर दिया गया है बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में। थोड़ा ध्यान से देखिए 1 प्लस x² अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस x पावर 6 अपान 6 फैक्टोरियल। इस तरीके का जो हमारा फार्मूला है वो होता है e की पावर x और प्लस में e की पावर -x अपान 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं x की जगह पे क्या लिखा है 1 अपान 2 लिखा है, तो जहाँ जहाँ x था वहीं पे 1 अपान 2 लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 1 e की पावर 1 अपान 2 और प्लस में e की पावर -1 अपान 2 मतलब 1 अपान e की पावर 1 अपान 2, इसका इसमें गुणा कर देना है। 1 अपान 2 हो जाएगा e की पावर 1 प्लस 1 और अपान में e की पावर 1 अपान 2, है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दे रखा है log 2 बेस e प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल log 2 बेस e का होल स्क्वायर 1 अपान 3 फैक्टोरियल log 2 बेस e का होल क्यूब, इस तरीके से आपको दिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसमें एक को जोड़ दें और एक घटा दें तो कुछ सूत्र यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए हम प्रयास करते हैं आपको बताने का। जैसे 1 अपान 2 फैक्टोरियल log 2 बेस e का होल स्क्वायर और प्लस में 1 अपान 3 फैक्टोरियल log 2 बेस e का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पे हमने एक जोड़ रखा है इसलिए एक को माइनस भी कर देना है। ओके, दिस विल बी,
यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इसलिए ये सूत्र है ई की पावर एक्स का, और एक्स की जगह पे आपको क्या लिखा मिला है log 2 बेस ई। जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ पे log 2 बेस ई लिखा हुआ है, तो ई की पावर log 2 बेस ई हो जाएगा। और माइनस में 1 है, यहाँ पे -1 कर देना है। अब हम लोग जानते हैं कि ई की पावर log x बेस ई की जो वैल्यू है वो x होती है ना। ये फार्मूला है, आप लोग जानना चाहिए आप लोगों को। तो x होता है तो x का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देना, -1, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 अपान 2 फैक्टोरियल 1 प्लस 3 प्लस 5 अपान 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपको दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम लोग n पद निकालें तो देखिए क्या मिल जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे ऐसे कहाँ तक n तक हो जाएगा, n पदों तक बटे में n के लिए क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। कैसे जाने n फैक्टोरियल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनरली लिखा है 1 2 3 4 5 ऐसे n के लिए n हो जाएगा। और इसमें एक में 1 पद है, दूसरे में 2 पद है, तीसरे में 3 पद है, ऐसे n में क्या हो जाएगा n पद हो जाएंगे। अब ये देखने से लग रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, 1 3 5 7 इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे, तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a, a का मतलब 1 प्लस n-1 इंटू d का मतलब 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटे में n फैक्टोरियल लिखा, n फैक्टोरियल लिख दीजिए। tn अभी निकल रहा है, tn बराबर देखिए आपको क्या मिल जाएगा n/2 और ये जाएगा 2 प्लस इसका अंदर गुणा कर ले रहे हैं 2n-2 और अपान में n फैक्टोरियल। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, n का n में गुणा करा देंगे, n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल बन रहा है। इसलिए जो श्रेणी का योग है वो पूरा बराबर हो जाएगा समेसन ऑफ tn के बराबर समेसन ऑफ n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल। और n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आती है 2e होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2e। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल और प्लस में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक आपको इसका सम निकालना है। तो इसका हम लोग हल देखेंगे, सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो 90 पद हम लोग अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 90 पद के लिए हमें मिल जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे ऐसे कहाँ तक n स्क्वायर तक बटे में 1 2 3 4 इस तरीके से बन रहा है। तो 90 के लिए n फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये आपका हो जाएगा समेसन ऑफ n स्क्वायर और अपान में n फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही होगी। समेसन ऑफ n स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर तक हमें लेके जाना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से n स्क्वायर तक जाना है। तो n स्क्वायर का सम हमने लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि समेसन ऑफ n स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं। समेसन ऑफ n स्क्वायर होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6, है ना, ये होता है। और उसके बगल में n फैक्टोरियल लिखा है, उसको भी लिख देंगे। अब इन सब का गुणा कर लीजिए, अंदर गुणा कराइए, देखिए क्या मिलता है हमें। tn बराबर अभी निकाल रहे हैं हम लोग, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, और अंदर हो जाएगा 2n प्लस 1 अपान में 6 इंटू n फैक्टोरियल। गुणा कराइए, n स्क्वायर का 2n में कराएंगे तो हो जाएगा 2n क्यूब, फिर n स्क्वायर का 1 में कराएंगे n स्क्वायर, ऐसे n का 2n में कराएंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, n का 1 में कराएंगे प्लस n और अपान में 6 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब प्लस कर लीजिए, देखिए क्या क्या मिलता है। 2n क्यूब अपान प्लस में 2n स्क्वायर और n स्क्वायर हो जाएगा 3n स्क्वायर और प्लस में n अपान में 6 इंटू n फैक्टोरियल। सबको अलग अलग कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हमें tn बराबर मिल जाएगा 2/6 इंटू n क्यूब अपान n फैक्टोरियल और प्लस 3/6 इंटू n स्क्वायर अपान n फैक्टोरियल और प्लस 1/6 इंटू n अपान n फैक्टोरियल।
अब इसका हमें योग निकालना है तो एस एन बराबर लिख सकते हैं समेसन ऑफ टी एन, और समेसन ऑफ टी एन का मतलब ये हो जाएगा समेसन ऑफ इन सब का जोड़, है ना। तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ 2/6 इंटू एन क्यूब अपान एन फैक्टोरियल, ऐसे प्लस 3/6 इंटू एन स्क्वायर अपान एन फैक्टोरियल और 1/6 इंटू एन अपान एन फैक्टोरियल। कैंसिल हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको जोड़ना पड़ेगा तो उसमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। इससे अच्छा सबके अपान में 6 रहेगा तो जनरली हम लोग इसको लिख सकेंगे, जोड़ सकेंगे। तो एन क्यूब अपान एन फैक्टोरियल की वैल्यू हमने आपको बता रखा है, एन क्यूब अपान एन फैक्टोरियल क्या होता है 5e, तो यहाँ पर लिख देना है 5e, फिर प्लस 3/6 है ऐसे लिख लीजिए, इंटू एन स्क्वायर अपान एन फैक्टोरियल की वैल्यू हमने आपको बता रखा है 2e, यहाँ पे 2e लिख देना है, और प्लस 1/6 इंटू ये क्या हो जाएगा एन अपान एन फैक्टोरियल की वैल्यू होती है e, तो यहाँ पे लिख देंगे e। ठीक है, सबके अपान में 6 है, 1/6 को हम लोग बाहर कर सकते हैं। अब अंदर देखिए क्या क्या बन रहा है, 2 पंचे 10e और प्लस 3 दूनी 6e और प्लस e बराबर 10 6 16 1 17e बटे 17e में 6, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये था कुछ ट्रिक्स और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिसको हमने ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करके बताया है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार के प्रश्न में समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताया करें, जिससे आपकी समस्याओं का निराकरण हम जल्द से जल्द कर सकें। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की बहुत ही शानदार ट्रिक्स की वीडियोज़ आपको विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड मिलती रहती हैं, जो कि आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगी। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।